गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाई सपनों की उड़ान में। तो दोस्तों कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान जी करे अच्छा ही दिन जाए आप लोगों का। फिलहाल मैं बात करने वाली छोटी जीजी और सपना पर, क्योंकि जिस तरीके से छोटी जीजी का ब्लॉग आया है, जाहिर सी बात है जब हम लोगों का खून खौल रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है, पब्लिक को गुस्सा आ रही है, तो हमारी जो है सपना पर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, कितना ज़्यादा उसको दुख फील हो रहा होगा। लेकिन बात यह है कि सपना अपनी चीज़ों को दिखाती ही नहीं है सामने। बस अभी थोड़े दिन पहले 3 तारीख को जब जो है छोटी जीजी ने पोस्ट डाला था, उस पोस्ट को लेकर सपना बहुत ज़्यादा भावुक हुई थी, बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी। लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला कि नहीं, रोना नहीं है। भले ही सामने वाला कुछ भी कहता हो कि कंटेंट के लिए या झूठ मूठ के आंसू ही सही, सामने वाला, और वो अपने दुख को बड़ा दिखा रही थी सपना के दुख से, जो उन्हें समझ नहीं आता। इस बात को समझकर जरूर लगता है कि वो सच में छोटी जिज्जी ही हैं। उन्हें सपना के दुख से ज़्यादा बड़ा उनका दुख है, क्योंकि उनके भाई नहीं रहे। सपना के तो पति नहीं रहे तो बड़ी बात नहीं है, उनके भाई नहीं रहे, जबकि उनके असली भाई, उनके दो मम्मी पापा, उनके सगा भाई, सब कुछ उनके पास है। लेकिन फिर भी उनका दुख इनके दुख से, यानी सपना के दुख से बड़ा है। तो खैर, वो उनका मुंह है, वो बोलें, उनकी बातें। लेकिन सपना का नया लुक आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे तो बहुत सुकून मिलता है जब सपना नए लुक में आती है, खुश दिखती है, अपने आप को दिखाती है, कोशिश करती है। हालांकि दुख तो कभी वो मिटेगा नहीं जो उसके अंदर है, लेकिन फिलहाल उसने अपने आप को कोशिश करा है कि नए लुक में आऊँ, नए तरीके से, जैसे पहले रहती थी उसी तरीके से रहने की कोशिश करूँ, तो शायद मैं अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ लोगों के सामने। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि सपना के जो ब्लॉग्स आ रहे हैं, एक आधे प्रेजेंट टाइम के होते हैं, बाकी उसने पहले के शूट करके रखे होते हैं, वही ब्लॉग वो डालती है। क्योंकि मैंने सुना है कि अगर कंटिन्यू इस पर ब्लॉग जो है चैनल पे नहीं पड़ते हैं तो व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। सपना बीच बीच में परेशान हो जाती है तो वीडियोस नहीं बनाती है, तो पिछले वीडियो उठा के डालती है। अभी एक आप लोगों ने देखा होगा मथुरा वृंदावन का जो वीडियो पहले उसने डाला था, उसी से संबंधित उसने दूसरा वीडियो भी डाला है। खैर, वो उसकी मर्जी, उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन नए लुक में जब वो दिखती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उधर हमारी छोटी जीजी जी घूम घूम के, नाच नाच के जो है घर में वीडियो बना रही। और हद तो यहाँ पर ये हो गई कि उसने मतलब आंटी को इतना अपने बस में कर लिया है कि उसको कैमरा पकड़ाया, आंटी को कैमरा पकड़ाया कि मैं यहाँ पर वाइपर लगा के साफ कर रही हूँ और आप वीडियो बनाओ। और हिम्मत तो देखिए, बता भी रही है कि मैं अपनी मम्मी को कैमरा पकड़ाना सिखा रही हूँ। देखो, मेरी मम्मी ने पहली बार कैमरा पकड़ाया। वो मम्मी जो कभी सपना की वीडियो में ठीक से मुंह भी नहीं करी, हंसी तक नहीं है, एक वीडियो में ठीक से अपना फेस भी लेकर नहीं है। वो अंकल जो कभी भी सपना की वीडियो में ठीक से बात तक नहीं किए, वो आंटी आज कैमरा पकड़कर सामने वाली छोटी जीजी का वीडियो शूट कर रही है। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे गुस्सा आया तो जाहिर सी बात है हमारी सपना को भी बुरा लगा होगा। लेकिन भाई क्या ही किया जाता है। कहते हैं ना, जो जादू, पता नहीं कौन सा जादू चलाया है, कौन सा मंत्र पढ़ाया है छोटी चीजी ने अंकल आंटी को, जो समझ नहीं आ रहा उनको उनकी छोटी छोटी पोतियां नहीं दिख रही, उनका प्यार नहीं दिख रहा, सपना का अकेलापन नहीं दिख रहा। इतना ज़्यादा चाल, भाई मैंने तो बहुत सारे परिवार ऐसे देखे हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें टूटा फूटी भी होती है। लेकिन ये थोड़ी ना होता है कि इंसान हमेशा के लिए एक दूसरे को छोड़ दे, हमेशा से एक दूसरे से बात करना बंद कर दे। भाई आपके बेटे गए हैं तो उसके पति भी तो गए हैं, लेकिन आपको अपना दर्द समझ में आता है, लेकिन आपकी बहू का दर्द आपको शायद समझ में नहीं आता। इसीलिए आप कभी भी उसकी वीडियो में हंस के नहीं आई, खुल के नहीं आए। और आज अपनी भतीजी का वीडियो आप खुद शूट कर रही हैं, जिसको देखकर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। और आपने यहाँ पर अंशु जो है छोटी जीजी से कहा साफ करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा बारिश का पानी जो पेड़ से गिरा तो बहुत सारी मिट्टी उट्टी आ गई थी, और आंटी ने कहा कि जो है इसको साफ कर दे। तो फिर पहले तो अंशु ने मना किया, उसके बाद में फिर जो है ये, सॉरी नाम निकल गया, छोटी जीजी ने मना किया। उसके बाद में फिर कहा चलो चलो मैं करती हूँ। उसके बाद जो एक हाथ में कैमरा, एक हाथ से वाइपर, भला कैसे साफ हो सकता है? जब तक हम दोनों हाथ नहीं लगाते हैं या झाड़ू नहीं लगाते हैं तब तक साफ नहीं होता। और फिर आंटी जब फिर से झाड़ू लगाने लगी, ठीक है ना, उतनी देर में जब आंटी को नहीं लगा कि साफ, और सच में आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, उसमें कुछ साफ ही नहीं लग रहा था जो दिखा रही थी ऐसे पकड़ के कैमरा।
शूट कर रही थी, एक हाथ से ऐसे ऐसे वाइपर चला रही थी, कुछ साफ ही नहीं होता, खाली झूठ मूठ का ये दिखा रही थी कि मैंने भी साफ किया है। और जब आंटी खुद झाड़ू लगा के साफ करने लगी तो उसने कहा कि मम्मी को तो किसी का काम समझ नहीं आता, वो जब तक खुद नहीं कर लेंगी तब तक उनको संतोष नहीं होगा। तो भाई दिख रहा था आंखों से, इतनी सारी गंदगी पड़ी हुई थी, वहाँ पे कुछ भी साफ नहीं हुआ था। जब आंटी ने साफ किया तब जाके वो सफाई हुई, क्योंकि जिस तरीके से आंटी झाड़ू लगा रही थी पानी फेंक फेंक कर, सफाई ऐसे करी जाती है, ना कि हाथ से, एक हाथ से कैमरा पकड़ के दूसरे हाथ से वाइपर लगाओ, वो भी कैमरे की तरफ देख देख कर आप जो है वाइपर लगा रही थी। खैर, आप इतना नाटक करते हो, इतना वो दिखाते हो, छोटी बच्ची बनने की कोशिश करते हो, इतने भी छोटे आप नहीं हो, ठीक है ना। आप इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े पोस्ट लिखते हो, इतनी बड़ी बड़ी सोच रखते हो, तो आप इतनी छोटी जीजी कैसे हो सकते हो। मुझे तो ये छोटी जीजी जो आप लोगों ने नाम दिया, मुझे तो यही समझ नहीं आता कि इनका नाम छोटी जीजी कैसे पड़ गया। भाई ये छोटी जीजी कहीं से छोटी जीजी नहीं है, इतनी बड़ी साजिश रचने के बाद में और बोलती हैं कि सामने वाले की तरह मुझे जो है झूठ मूठ का रोना नहीं आता, मुझे अपने फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आता। और ये क्या है भाई, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करना आता है, आपके पास उतना सा है ही नहीं है ना। जिसके पास दुख है, जिसके पास चीज़ें हैं, आपको तो आपके मम्मी पापा ने जो समझा दिया। आप पहले बहुत अच्छी थी, आप पहले बहुत अच्छी थी, अभी जब से आप अपने घर से वापस आई ना, फिर से यहाँ पर छलांग मार के, आप बिल्कुल चेंज हो गई हैं। आप में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि हम लोग उसको सोच ही नहीं पा रहे कि आप इतना कैसे बदल गई। जिस भाभी के लिए, जिस भाभी के आगे पीछे आप घूमते थे, जिस भाभी से अभी जस्ट थोड़े दिन की ही बात है, जब सपना घर से निकली थी तब छोटी जीजी ने एक वीडियो ब्लॉग डाला था, पता नहीं है कि डिलीट हो गया होगा, कि खूब रो रही थी कि जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद किया, हम लोग बाहर मिलेंगे, इस चक्रव्यूह से तुम निकल जाओ, ये है फलान दिमाग, कितनी सारी रोना गाना, कितना सारा वो। और आपने वो भी वीडियो देखा होगा जब सपना गांव में गई थी इनसे मिलने, इनको कुछ चेन वेन था देने, उस पर भी कितनी सारी कंट्रोवर्सी हुई कि मैंने नहीं लिया, फेंक दिया, सपना फेंक के आई है, ये वो दुनिया। लेकिन वो कोई ब्लॉग शूट नहीं हुआ था और सपना पे आरोप लगाया कि मतलब फेंक के आई थी खेत में, उनको नहीं चाहिए था गोल्ड। लेकिन आप कुछ भी कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन सूट तो आप हर चीज़ करते हो, ठीक है ना। तो उस चीज़ को भी आपको सूट करके दिखाना चाहिए था। वो आपसे मिलने गई थी और यहाँ मैं अंकल आंटी को ये बोलती हूँ कि अंकल आंटी के दिमाग पर क्या हो गया। अगर सपना से दुश्मनी है तो उन छोटी छोटी बच्चियों से नहीं, वो आपके बेटों का खून है, उनके लिए भी आपके दिल में ममता नहीं है। चलिए, सपना से आप प्यार मत करिए, सपना से आप नफरत करिए, लेकिन वो बच्चे आपके बच्चों के बच्चे हैं, आपका ही खून है। सुना तो मैंने कि जो है सूद ज़्यादा प्यारा होता है, सूद से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो ब्याज तो आपके बच्चे हैं, वो जो दो हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे से, उनके लिए भी आपके मन में कभी प्यार नहीं आता। सपना ने तो आपसे बहुत कहा है कि आपका जब मन हो, जितने समय मन हो, आप बात कर सकते हो, आप आ सकते हो, कुछ भी आप। लेकिन मुझे तो ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखा। जब से सपना गई, एक बार बात हुई थी, उसके बाद में कहीं पर नहीं दिखा कि आपने कभी उनका जिक्र तक ठीक से किया हो या बात करने का मन भी किया हो। पता नहीं कैसे दादा दादी हैं आप, जो उन बच्चों के लिए आपके मन में जो है बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है, या आपको प्यार नहीं आ रहा है अंदर से। और यहाँ आप छोटी जीजी के लिए ये बना रही, कहीं वो बना रही सॉरी, और उससे उसके लिए वीडियो शूट कर रही हैं, सारा कुछ हंस हंस के। जिस तरीके से आप हंसती हुई दिखी ना, अच्छी बात है, हमको अच्छा लगा। लेकिन ऐसा आप सपना के साथ भी करते तो शायद चीज़ें यहाँ पर ना खड़ी होती। आज सपना भी अकेली नहीं होती, आपको भी सहारा मिलता अपनी बहू का, और बहू को भी सहारा मिलता अपने बड़ों का, अपने सास ससुर का। उसको भी अपने घर से दूर नहीं होना पड़ता, वो भी आप लोगों के साथ में ही रह के खुश होती। हाँ, वो अलग बात थी, जो चीज़ें हुई हो जाती हैं, परिवार में चीज़ें हो जाती, खटपट हो जाती, बातें हो जाती हैं। लेकिन इस तरीके से आदमी बिल्कुल इग्नोर कर दे कि इंसान दुनिया में है ही नहीं, ऐसा मैंने नहीं देखा। अभी आप लोग ये बोलेंगे कि सपना ने जो इतना इतना बड़ा कांड किया है, तो भाई गुस्सा सबको आता है। जब आप लोग गलत तरीके से बात करते हो, गलत तरीके से बिहेव करते हो, तो गुस्सा आ जाता है इंसान को। सरासर गलत होने के बावजूद आप लोग अपने आप को अच्छा और सपना को गलत दिखाओगे, तो सपना के पास जो प्रूफ है वो दिखाएगी। हाँ, हालांकि यहाँ पे सपना ने थोड़ी सी गलती करी, सपना की गलती मैं मानती हूँ, सपना को ये नहीं करना चाहिए था। अगर ऑफलाइन बातों को सुलझा लेती तो ठीक था, वो रिकॉर्डिंग अपने पास रखे रहती,
नहीं लाती सामने, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं। हम लोगों की इज्जत जाने के बाद तो बहुत मुश्किल होता है संभालना भी, क्योंकि बेशरम जैसे जगत भैया जी ने बेशर्मी का चोला ओढ़ा है, उस तरीके से अगर आप लोग ओढ़े, या जगत दीदी ने जिस तरीके से बेशर्मी का चोला ओढ़ रखा है, उस तरीके से अगर आप लोग ओढ़ सकते हैं तो आप लोग इस तरीके की चीज़ें कर सकते थे। लेकिन आप लोगों ने तो कुछ ऐसा नहीं किया, आप लोगों में इज्जत अभी भी बाकी पड़ी है। तो आपको ये वीडियो वो जो है क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन आपसे ये मिस्टेक हुई, जिसकी जो है जो पब्लिक को नहीं पसंद आया, जो बात है। लेकिन हाँ, अब गलती हो गई इंसान से, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आप भी उसको इग्नोर करके, क्योंकि आपके साथ में, उसके साथ में आपके 2 बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके लिए ही सही उसको माफ़ कर सकते थे, या कुछ भी करके आप उनसे बात कर सकते थे लोगों के सामने। जो आप मैसेज दे रहे हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं, ना उनके बच्चों से, ना सपना से, ना किसी से, किसी फैमिली मेम्बर से कोई लेना देना नहीं, ये थोड़ा सा दुख देता है। क्योंकि सपना का हक बनता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। आप लोगों का अगर प्यार रहता ना उसके साथ में, तो शायद दुख कम हो जाता। मैं जब रोते सिसकते उसको देखती हूँ ना बिस्तर पर, तो एकदम आत्मा अंदर से छिल जाती है। पता नहीं आप लोगों को उसका दर्द दिखता है कि नहीं दिखता है, क्या ही है। और आप लोग तो, खासकर छोटी जीजी ने जो आप लोगों को सिखाया पढ़ाया है, जो बताती हैं, आप लोगों को शायद वही समझ में आता है। क्योंकि छोटी जीजी ने तो साबित कर दिया कि जो है मुझे रोना नहीं आता। उनके कहने का मतलब था कि सामने वाले सिंपैथी लेके जो है भाइयों की हमारे वीडियो बनाते हैं, वीडियो उनको व्यूज़ चाहिए, और तो शायद आप भी वही मान बैठे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसके 2 पति नहीं है, जो बिल्कुल अकेला है, उसके दिल पे हाथ रख के पूछिए उसकी ज़िंदगी में कैसे कैसे खुशियाँ आए, कैसे वो ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करती है, तो उस पर कुछ ना कुछ फिर से हो जाता है, जिससे वो फिर टूट जाती है। तो आंटी प्लीज़ उसको माफ़ कर दीजिए अगर उसकी तरफ से कोई गलती है। अपनी छोटी छोटी पोतियों से दूर मत होइए, और ये जगह छोटी जीजी की बातों में मत आइए। आपको उसको रखना है तो उसको रखिए, लेकिन अगर वो उनके खिलाफ कुछ बोलती है तो प्लीज़ आप उसको डांटिए, समझाइए, जरूर समझाइए, क्योंकि इसमें आपकी बहू की बदनामी है। दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखें, लव यू ऑल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।